हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। राजा कैसा होना चाहिए? हमारे देश में हमारे ऋषियों मुनियों ने मनीषियों ने इस पर बड़े विचार करके पद्धतियाँ स्थापित की और उन पद्धतियों पर चलते हुए बड़े बड़े प्रतापी तपस्वी राजा हुए हैं, जिनका आदर्श शासन कैसे होना चाहिए उस पर उन्होंने स्थापित किया। आज हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जिस लेख की हम आज बात करने वाले हैं वो है श्रेष्ठतम राजा। और वो श्रेष्ठतम राजा, तपस्वी राजा, जिनके बारे में, जिनके आदर्श को इस अंक ने उल्लिखित किया है, वो हैं राजा रामचंद्र जी, भारत के तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी। उस पर ये लेख है। पथिक संदेश लेख पाठन अभियान में आप लोगों का पुनः स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस पोस्ट को लाइक करके यदि आपको पसंद आता है तो आगे भी फॉरवर्ड करें। लेख पाठन का कार्य प्रारंभ करते फिर उसमें कुछ बातचीत आगे करेंगे। लेख लिखता है, भारत के तपस्वी राजा महाराजा श्री रामचंद्र जी। राजा के रूप में श्री राम के आदर्श। भगवान श्री राम के एक आदर्श राजा के स्वरूप की झलक तब दिखाई देती है जब पिता के से जंगल में जाने का आदेश प्राप्त होने के बाद भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता समेत वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन जब ननिहाल से लौटे भाई भरत को बड़े भैया के वनगमन का पता चलता है तो वह भागते हुए उनके पीछे जाते हैं। तब भरत मिलाप होता है। उस समय भगवान श्री राम ने भरत के राज्य व्यवस्था के संबंध में कुछ सवाल पूछे थे जो आज भी शासन व्यवस्था के आदर्श हैं। भगवान वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के मुताबिक श्री राम ने पूछा, कच्चित देवान् पितॄन् भृत्यान् गुरून् पितृसमानापि वृद्धाश्च तात वैधाश्चं ब्राह्मणाश्चाभिमन्यसे कच्चित् सस्नान् मूर्खणामेकमिच्छसि पंडितो हार्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निन्न श्रेयसम महत्। अयोध्या कांड में अर्थात भगवान श्री राम पूछते हैं कि हे भरत, तुम अपने राज्य में विद्वानों, रक्षकों, नौकरों, गुरुओं, पिता के समान पूज्य बड़े बूढ़ों, चिकित्सकों, विद्वानों का सत्कार तो करते हो ना? हे भाई, तुम बाण और शस्त्र विद्या में, अस्त्र विद्या में निपुण तथा नीति शास्त्र विशारद धनुर्वेद के आचार्यों का आदर सत्कार तो करते हो ना? इन दोनों पंक्तियों में भगवान श्री राम अपने भाई भरत को बुजुर्गों का सम्मान करने का निर्देश दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से ही राज्य का संचालन सुचारू रूप से संभव है। भगवान श्री राम ने भरत को मंत्रियों और सेनापतियों के चुनाव के लिए कुछ इस प्रकार निर्देश दिए। हे तात, क्या तुमने अपने समान विश्वसनीय वीर, नीति शास्त्र के जानने वाले, लोभ में न फंसने वाले, प्रामाणिक, कुल उत्पन्न और संकेत को समझने वाले व्यक्तियों को मंत्री बनाया है ना? क्योंकि हे राघव, मंत्रणा को धारण करने वाले नीति शास्त्र विशारद सचिवों के द्वारा गुप्त रखी हुई मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल होती हैं। तुम अकेले तो किसी बात का निर्णय नहीं ले लेते। तुम्हारा विचार कार्य रूप में परिणत होने से पूर्व दूसरे राजाओं को विदित तो नहीं हो जाता। इन पंक्तियों में श्री राम ने राजा के लिए एकाधिकार की व्यवस्था को त्याज्य बताया। उनके मुताबिक मंत्रियों और दूसरे विद्वानों की सलाह से शासन व्यवस्था चलाना ही सर्वोत्तम है।
भगवान आगे पूछते हैं, हे भरत, तुम 1000 मूर्खों की अपेक्षा एक बुद्धिमान परामर्शदाता को रखना अच्छा समझते हो ना? क्योंकि संकट के समय बुद्धिमान व्यक्ति महान कल्याण करता है। भगवान श्री राम के आगे के वचन राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। प्रभु राम अपने भाई भरत से कहते हैं कि हे कैकेयी नंदन, तुम्हारे राज्य में उग्र दंड से उत्तेजित प्रजा तुम्हारा अथवा तुम्हारे मंत्रियों का अपमान तो नहीं करती? क्या तुमने व्यवहार कुशल, सूर, बुद्धिमान, धीर, पवित्र, स्वामी भक्त और कर्म कुशल व्यक्ति को अपना सेना अध्यक्ष बनाया है? तुम्हारी सेना में जो अत्यंत बलवान, युद्ध विद्या में निपुण, सुपरीक्षित और पराक्रमी सैनिक हैं, उन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित करते हो या नहीं? उनका उत्साहवर्धन करते हो या नहीं? तुम सेना के लोगों को कार्य अनुरूप भोजन और वेतन तो उचित परिमाण में और उचित काल में देना चाहिए उसे, तथा समय देने में विलंब तो नहीं करते हो? श्री राम ने राज्य को सुचारू व्यवस्था के लिए कर्मचारियों का समय पर वेतन देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हे भरत, राज कर्मचारियों का वेतन ठीक समय पर न मिलने के से राज्य कर्मचारी लोग विरुद्ध होते हैं और स्वामी की निंदा करते हैं। राज्य कर्मचारियों का ऐसा करना भारी अनर्थ है। भगवान श्री राम ने भरत को प्रजाहित को सर्वोपरि रखने का आदेश दिया। वे कहते हैं कि हे भरत, पशुपालन, कृषि आदि में लगे हुए तुम्हारी सब प्रजा सुखी तो है ना? लेन देन के कार्य में लिप्त रहकर जो वैश्य लोग धन धान्य से युक्त होते हैं ना, हे भरत, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर और सब प्रकार से सुभाषित होकर दोपहर से पहले ही सभा में जाकर प्रजा से मिलते हो या नहीं? हे भरत, तुम्हारी आय अधिक और खर्च न्यून तो नहीं है? खर्च न्यून तो है ना? तुम्हारे कोष का धन नाच गाने वालों में तो नहीं लुटाया जाता? तुम्हारे राज्य में घूस लेकर अपराधियों को छोड़ तो नहीं दिया जाता? अमीर और गरीब का झगड़ा होने पर तुम्हारे मंत्री लोभ रहित होकर दोनों का मुकदमा न्यायपूर्वक निपटाते हैं या नहीं? ये सुशासन के संबंध में भगवान श्री राम ने अपने भाई को नीति के कुछ शब्द कहे। भगवान वाल्मीकि जी का राम राज्य, जो भगवान वाल्मीकि जी ने उद्धृत किया है कि राम राज्य कैसा था। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के अभिषेक के बाद युद्ध कांड में राम राज्य का वर्णन है। लिखा है, न पर्यदेव बिंधवा न च व्यालकृतं भयं न व्याधिजं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासति। निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थकनचिदस्पृशत् न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते। सर्वमुदितमेवासीत् सर्वपरो अभवत् धर्मपरो अभवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम्। आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामयः विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति। रामो रामो राम इति प्रजानां भवन कथाः रामभूतं जगात् भूत्रामे राज्यं प्रशासति। नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्दविस्तृताः कालवर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः। आसन् प्रजा धर्मपरा रामे शासति नान्विताः। सर्वलक्षणसम्पन्ना सर्वे धर्मपरायणाः 10 वर्षसहस्राणि रामो राज्यम अकारयत। अर्थात जब राम शासन कर रहे थे तो दुख में डूबी कोई विधवा नहीं थी,
नहीं जंगली जानवरों से कोई खतरा था, न किसी को बीमारी का डर। संसार चोरी और लूट से बचा था। किसी को निरर्थकता का एहसास नहीं था और वृद्ध लोगों को युवाओं का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। हर प्राणी सुखी था। सभी सदाचार में विश्वास रखते थे। सिर्फ श्री राम को देखकर ही प्राणी हिंसक प्रवृत्तियां छोड़ देते थे। जब श्री राम शासन कर रहे थे, लोग अपने हजारों वंशजों के साथ 1000 सालों तक जीवित रहे। किसी को कोई बीमारी या दुख न था। संसार श्री राम का संसार हो गया था। बिना कीड़े मकोड़ों के पेड़ों पर फूल और फल लगातार लग रहे थे। समय पर बरसात होती थी और हवाएं मन को प्रसन्न कर देती थीं। जब श्री राम शासन कर रहे थे, लोग सदाचार में विश्वास करते थे और बिना झूठ बोले जी रहे थे। सारे लोगों का चरित्र बहुत अच्छा था। सभी लोग परोपकार के काम में लगे हुए थे और इस तरह भगवान श्री राम ने 10 सहस्त्र वर्ष यानी 10,000 वर्षों तक राज्य किया। तो ये भगवान राम के राज्य में जैसा उन्होंने भरत जी को कहा, वैसा उन्होंने अपने राज्य में किया भी। तो इसलिए वो आदर्श राजा, तपस्वी राजा, क्योंकि राजा को अपनी प्रजा के लिए जो उचित है वो करने का आदेश है। और इस क्रम में यदि वह परिवार से, अपने निजी सुखों से वंचित रह जाता है तो वह भी उचित माना गया है। आज हम इस क्रम में, क्योंकि ये तो श्री रामचंद्र जी का चरित्र ही इसमें है, तो इसमें हम और तो क्या ही कह सकते हैं। जितना अंक में लिखा हुआ था वह हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। आपसे आशा करते हैं कि इस पत्रिका को, राष्ट्रवादी पत्रिका को आप सब्सक्राइब करेंगे और हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन देंगे। अगले अंक में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।